मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर यहां के वकील पिछले लगभग 50 सालों से आंदोलन करने को विवश हैं, लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह में कहीं न कहीं यह मुद्दा फंसा हुआ है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के वकीलों की जबरदस्त लॉबिंग के कारण हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। समय समय पर मेरठ बार एसोसिएशन ने कई विशाल धरने प्रदर्शन और मेरठ बंद तक के आयोजन किए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित नहीं हो सकी। पिछले कई वर्षों से मेरठ बार एसोसिएशन भी इस मुद्दे पर इतनी मुखर नहीं है जितनी वह पहले हुआ करती थी। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरठ के युवा एडवोकेट नरेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट बेंच मिशन के बैनर तले जब धरना प्रदर्शन और जनता के बीच जा जाकर जागरूकता अभियान चलाया तो उनकी मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी खटपट शुरू हो गई। टकराव की यह स्थिति इतनी बड़ी कि नरेंद्र शर्मा के अनुसार उन पर कई बार इसी को लेकर हमले भी हुए, लेकिन मेरठ बार और प्रशासन की मिलीभगत से उनको न्याय नहीं मिल पाया। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आज हाईकोर्ट बेंच मिशन के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा एडवोकेट ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, जो आपके हाईकोर्ट बेंच मिशन है, आपका आरोप है कि अधिकारी जो है वो आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको झूठे मुकदमे में वो फंसा रहे हैं। साथ ही जो बार एसोसिएशन है मेरठ की, वो भी आपको उनका जो असहयोगात्मक रवैया है उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि 45 साल से जी वकील जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जनता की लड़ाई है, लेकिन 3 साल से कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ऐसा कुछ लग रहा है कि इलाहाबादी वकीलों ने केंद्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को कोई प्रलोभन दिया है जी हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को ठप करने के लिए। 8 साल से हम चला रहे, किसी अध्यक्ष सेक्रेटरी को या केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन को या संयोजक को कोई आपत्ति नहीं हुई। ये लगभग 3 साल से इनको आपत्ति हो रही है। ये कहते कि मिशन बंद कर लो। जी जब महावीर त्यागी जी थे, उन्होंने मुझे धमकी भी दी और गाली गलौज, और उसके अलावा 5-7 वकीलों का गैंग बनाकर मेरे उस पर हमला करवाया गया और पुलिस से सांठगांठ की गई। उस समय के तत्कालीन महामंत्री अजय कुमार शर्मा ने बार के लेटर पैड पे पुलिस को मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। तो ये सब मिशन को बंद कराने के लिए हो रहा है, और पुलिस बिल्कुल एकदम उनकी चाटुकार बनी हुई है और जो वो कहते हैं वो ही सही है। मेरे घटना की वीडियो तक डीवीडी बना के दी, जिसको पुलिस वालों ने गायब कर दिया गया, और जो है सारे साक्ष्य जो मैं देता हूँ उनको गायब कर दिया जाता सर, है। ये जो झूठे मुकदमे की आप बात कर रहे हैं, ये झूठे मुकदमे क्या हैं? ये झूठे मुकदमे, एक तो ईसीआई मिशन को बंद कराने के लिए मेरे पे हमला कराया गया। जी, ये कब की बात है? ये 21/4/2022 की बात है, जी और उसमें मैंने तहरीर दी। मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 112 नंबर पे मैंने कॉल की, और मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी डाली। तो उसमें आख्या आई कि उस दिन 2 दिन आगे या पीछे कोई घटना ही नहीं हुई। जब जी कोई घटना नहीं हुई कचहरी के अंदर, तो मेरे पे एफआईआर कैसे दर्ज हो गई 308 की धाराओं में। और जो मैंने सारे सबूत, घटना की वीडियो वगैरह दिए गए, लेकिन वो विवेचकों को एसपी सिटी द्वारा मुहैया नहीं कराई गई, और एसपी सिटी तक ने झूठी आख्या दी हैं। और अब स्थिति ये है, जब एसपी सिटी ने झूठी आख्या दी है तो उसके खिलाफ आपने क्या एसएसपी साहब से या किसी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस विषय में कोई वार्ता की है या आपने मैंने शिकायत दर्ज वार्ता कराई की कोई? है, और उच्च अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को शिकायती पत्र दिया, जिस पर एसपी सिटी के विरुद्ध जांच चल रही है, जिसमें उसके समकक्ष ही एसपी देहात जांच कर रहे हैं। जी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। आप बार पर और अधिकारियों पर कई आरोप लगाते रहते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है?
सच्चाई तो अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपरों में और मीडिया में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पे भी, कि किस तरह पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। कट्टे रखे जा रहे हैं मोटरसाइकिल के अंदर, सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं, जी। और एक स्कूटी में रखा गया है, उससे 50,000 की वसूली की गई है। इसमें जो है, जो सीसीटीवी में खरखोदे वाला वो हुआ है, जो शिक्षक पे दिखाया गया है, उसमें जो आईजी साहब हैं उन्होंने कहा कि वीडियो साफ नहीं है जी। बचाने के लिए, लेकिन उससे आगे जो जांच एसपी देहात साहब ने की, उन्होंने पुलिस वाले को एकदम बचा दिया कि वो तो उसमें तलाशी ले रहा था उसको। तो आईजी साहब को वीडियो साफ नहीं दिखाई दी, लेकिन एसपी साहब ने जिन्होंने बचा दिया, क्लीन चिट दे दी, उनको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दी कि वो तो तलाशी ले रहा था, रख नहीं रहा था। जी। तो दोनों अधिकारियों की जांच में फर्क है, और स्पष्ट है कि एसपी देहात द्वारा जो बचाया गया है, और उन्होंने वीडियो में किस तरह से देख लिया कि उसने तलाशी ली है, उसने रखा नहीं है। तो जो नीचे अधीनस्थ तो झूठे मुकदमे कर रहे हैं, और जो है ऊपर वाले उन्हें बचाने में लगे हैं। ऐसे मेरे मामले में हो रहा है। मेरे मामले में तो सीओ और एसएचओ और विवेचकों ने यहाँ तक कह दिया जी ये झूठे मुकदमे हैं, प्रभाकर चौधरी करा के गए हैं, और क्या नाम है, ये सब ऊपर वाले करवा रहे हैं। सीओ एसएचओ विवेचकों के यही मेरे से कह रहा है, और उसमें मैंने कुछ अधिकारियों की ऑडियो वीडियो भी टेप की है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। और मेरे द्वारा जो है उनसे ये भी सवाल किया गया कि भाई प्रभाकर चौधरी तो झूठे करा के चले गए, लेकिन आपको तो विवेचना सही करनी चाहिए, आपको तो चार्जशीट सही देनी चाहिए, चार्जशीट आपको एफआर लगानी चाहिए जब आप ये स्वीकार करते हैं कि झूठे मुकदमे हैं, फिर भी आप लोग झूठी चार्जशीट लगा रहे हैं। तो अधिकारी जो हैं, उच्च अधिकारियों के ही संज्ञान में झूठे मुकदमे अधीनस्थ कर रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग करके पुलिस के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, मुझ पे पुष्ट साक्ष्य हैं कि वो स्वयं कहते हैं कि झूठे मुकदमे ऊपर वाले करा रहे हैं। आप तो खुद एडवोकेट हैं, लोग बाग खुद आपसे ही आशा करते हैं कि आप उन्हें न्याय दिलवाएंगे। कि इन आरोपों के खिलाफ क्या आपने कभी माननीय न्यायालय की शरण ली है? माननीय न्यायालय में मैंने पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी और एसएसपी वर्तमान रोहित रिजवान जी पर मुकदमा डाला हुआ है, परिवार और उनके साथ जो उनके अधीनस्थ हैं, जी। देवेश सिंह जो पूर्व सीओ सिविल लाइन है, थाना प्रभारी सिविल लाइन रमेश चंद्र शर्मा, और पूर्व एसपी सिटी विनीत भटनागर पर भी मैंने परिवार डाला हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। ऐसे क्या कारण है कि मेरठ बार एसोसिएशन और आपकी बनती नहीं है? पिछले कई सालों से हम भी देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी बात को तनावते नहीं रहती है। मेरठ बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बेंच पर राजनीति कर रही है, और वो वकीलों की जो शक्ति को अपने अधिकारियों से और उनसे संबंध बनाने के लिए यूज़ कर रही है। और जो है हाई कोर्ट बेंच पर जो है हम जन आंदोलन बनाते हैं, वो हमारा विरोध करते हैं। नोटिस वगैरह और अवैधानिक रूप से निष्कासन किया गया, जो गलत है, और मैंने इसके विरुद्ध शिकायत की थी, जिसे डिप्टी रजिस्ट्रार ने इनके निष्कासन को अवैध घोषित किया।